चलो खैर आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। प्रथमेश तेरा नेट नहीं चल रहा क्या? नो सर। इतना टाइम लग गया तुझे ज्वाइन होने में? हाँ सर, वो लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके चलो ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला? तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक होता है कि सम से प्रोडक्ट या डिफरेंस में जाना, या फिर प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाना। तो हम एक करेंगे कि प्रोडक्ट से ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। जब हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे ना, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, तो वो फॉर्मूला कैसा होता है देखते हैं। चलो, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b। तो ये होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। फिर तीसरा फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b। ये होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और लास्ट वाला होता है 2 sin a sin b। ये फॉर्मूला बस ये जरूर याद रखना, ये थोड़ा अलग सा होता है, इनके जैसा नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, एक बार प्लस हो रहा था एक बार माइनस हो रहा था, यहाँ भी प्लस और माइनस तो होगा, लेकिन यहाँ टर्म थोड़े इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, पहले a माइनस बी आ जाता है माइनस, बाद में cos a प्लस बी आता है। ठीक है, इनमें से किसी को भी डिराइव करना हो तो तुम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, तो ये 1 सेकंड में डिराइव हो जाएगा। जैसे एक मैं डिराइव करके बता देता हूँ फर्स्ट वाला। तो अगर फर्स्ट वाला मुझे डिराइव करना है, मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ और मैं क्या बोलूंगा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे, 2 sin a cos b। तो हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में ही खत्म। मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया ये तुम्हें पता चल जाएगा। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया जिसमें हमने क्या किया कि प्रोडक्ट को, साइन कॉस के प्रोडक्ट को, मतलब सारे कॉम्बिनेशन बना लिए हैं, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, सारे प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया। और दूसरा वाला जो फॉर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, सम और डिफरेंस को सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कई बार ये हमें करना पड़ता है क्वेश्चंस में, कि कभी कभी होगा कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कुछ फैक्टराइज कर लो और कुछ निकाल लो, या कभी कभी ऐसा होगा कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करके उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हमें करना पड़ता है। तो जैसे अब ये वाले फॉर्मूले देखते हैं, इसमें क्या आएगा, पहला फॉर्मूला इसमें होता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड होता है साइन सी माइनस साइन डी, ये आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देन थर्ड है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और लास्ट वाला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी नहीं होता है, यहाँ पे होता है डी माइनस सी बाई टू।
और अगर तुम्हें सी माइनस डी करना होगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा से एक माइनस साइन बाहर निकालना होगा। तो अगर माइनस साइन बाहर निकाल दोगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये वाले फॉर्मूले कहाँ से डेराइव हुए। तो ये वाले फॉर्मूले एक्चुअली ये जो फर्स्ट फोर मैंने लिखे थे ना वही है, ये कोई चेंज नहीं किया मैंने, बस एक छोटा सा चेंज हुआ है। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है। अगर तुम a प्लस बी को डाल दो c और a माइनस बी को डालो d, तो ध्यान से देखना इनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी। दैट मीन्स a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज c माइनस डी बाई टू। तो हमने क्या किया है, a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d रखा, और जहां a था वहां पे c प्लस डी बाई टू और जहां पे b था उसको c माइनस डी बाई टू। अब ध्यान से देखना ये क्या दिख रहा है, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। ऐसे साइन c माइनस साइन d इज 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये चारों फॉर्मूले वही है, एक बार हम यहां से यहां गए, एक बार यहां से यहां गए, एक बार हम ए और बी में देख रहे हैं, दूसरी बार हम सी और डी में देख रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। ये समझने में कोई डाउट? हाँ जी, हो गया? कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? हाँ सर, मुझे सिक्स के फर्स्ट में कॉट 3a/2 आ रहा है। कॉट क्या आ रहा है? कॉट 3a/2। कॉट 3a/2, चलो चेक करता हूं मैं। सिक्स का फर्स्ट पार्ट, तो सिक्स का फर्स्ट पार्ट ये दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी, तो हम लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि a प्लस 2a/2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, दैट मीन्स a माइनस 2a/2 डिवाइडेड बाय नीचे लगाएंगे cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d क्या हो जाता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। cos c माइनस cos d में दोनों साइन में ही कन्वर्ट होते हैं ना, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। तो देखो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये साइन 3a/2 पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा होगा cos ऑफ माइनस थीटा जो कि cos थीटा ही बन जाएगा, cos ऑफ माइनस a/2 आ रहा होगा तो cos a/2 बन जाएगा, और नीचे sin a/2 आ रहा होगा तो cos a/2 अपन sin a/2 इज व्हाट, cot a/2। कोई डाउट है किसी को? और 6 का सेकंड वाला हुआ? नहीं, मेरा tan 8 आ रहा है। tan 8 आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। तो सेकंड वाले में क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a एंड होल डिवाइडेड बाय ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फर्स्ट और लास्ट टर्म उठाएंगे, इनको पेयरिंग करेंगे। तो हम एक तो पेयर बना लेते हैं sin a प्लस sin 7a वाला पेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे sin c प्लस sin d लगाएंगे, और दूसरा sin 3a और sin 5a की पेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ से इनके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, cos a प्लस cos 7a की पेयरिंग कर लेते हैं, और cos 3 और cos 5a की पेयरिंग कर लेते हैं। ये कर लेते हैं फर्स्ट लास्ट और मिडिल वाले दोनों की। तो ये करने का रीजन क्या है अभी तुम्हें एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आएगा साइन सी प्लस साइन डी है, इट विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ए प्लस 7 है क्या हो जाएगा 8a, 8a/2 करोगे तो क्या आएगा 4a, और मुझे यहाँ पे 4a चाहिए भी था तो इसलिए मैंने वो किया। तो साइन सी प्लस साइन डी करोगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ये कॉस में -3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे अगेन सेकंड वाले में, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, तो इट इज माइनस ए बिकॉज 3a माइनस 5a/2 आ रहा होगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे आएंगे यहाँ पे cos c प्लस cos d करेंगे तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस
c माइनस डी बाई टू, और यहाँ पे भी करोगे तो इट इज 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। अब तुम ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में से हम 2 sin 4a कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें जो ब्रैकेट में मिलेगा cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos थीटा बन जाएगा, और ये वाला भी cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2 cos 4a आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये भी cos 3a प्लस cos a आने लगेगा। तो ये तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, tan 4a बच रहा है। आया समझ में? सर मैंने इसका थोड़ा लॉन्ग वर्जन। चलेगा, आंसर आना जरूरी है, मतलब करेक्ट आंसर आना जरूरी है। लॉन्ग वर्जन करोगे तो भी कोई इशू नहीं है उसमें, पर किया गया ये बता दो बस मुझे। सर मैंने उसको ऐसा किया, साइन 2a माइनस ए प्लस साइन 2a प्लस ए, और साइन 6a मतलब उसको साइन 7a को साइन 5a की जगह लाया, और साइन 3a को साइन a की जगह, और कॉस में भी वैसा, और उसके बाद साइन 2a प्लस ए प्लस साइन 2a माइनस ए, और फिर आगे भी वैसा किया। समझा समझा। नहीं, अनन्या त्रिपाठी, मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या किया पहले, किया गया ये बताओ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। गुड, सबसे पहला काम हमें यही करना था। तो चलो ये वाला स्टेप तो ठीक है, अगर ये किया तो तुम करती रहो आगे। मैं प्रथमेश को बताता हूँ फिर यहाँ से कि पहले प्रथमेश हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 2 साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 cos 2 थीटा cos थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा sin 4 थीटा। अब बस यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूले लगाने हैं, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, इन सबका फॉर्मूला लगाओ, और फिर देखो क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई होता हुआ दिखेगा। ठीक है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पे चल रहे हैं यार हम लोग। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना लास्ट क्वेश्चन में? अगर हो तो पूछ लो अभी। ठीक है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पे चल रहे हैं। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। मल्टीपल के साथ साथ में सब मल्टीपल भी बताते जाऊंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। पहले मल्टीपल वाला देख रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है साइन पे, मल्टीपल मतलब अब 2 थीटा 3 थीटा वाले फॉर्मूले देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा के लिए। इसके बाद सेकेंड आता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के तो 3-4 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला बनता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस cos को साइन में कन्वर्ट कर दूं तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर मैं साइन को cos में कन्वर्ट कर दूं तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर मैं tan में कन्वर्ट करूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले बनते हैं cos के लिए, और चारों भी यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में, ये याद रखना। और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और देखो, अगर मैं इसको और ये सेकंड वाले को कंपेयर करूँ ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डिग्री रिडक्शन में काम आता है कि हम अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो आ जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो कई बार हमें डिग्री रिडक्शन भी करना पड़ता है, मतलब हमें 2 डिग्री से 1 डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो हम ये कर रहे होते हैं। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये भी कभी कभी यूज हो जाता है। ये सब डिग्री रिडक्शन वाले फॉर्मूले हैं, और ये तीनों भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं हर जगह पर। डिग्री रिडक्शन के काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पे ये फॉर्मूले जरूर यूज होते हैं, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में तो बहुत ही ज्यादा। तो ये हो गए कॉस के फॉर्मूले। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला आता है tan थीटा का। तो अगर हम देखेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले हो गए। अब कई लोगों को लगता है कि सर ये डेराइव कैसे होगा, तो भाई डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसका, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मतलब साइन 2 थीटा को, जैसे मैं फर्स्ट वाले का ही बता रहा हूँ, अभी फर्स्ट वाले का प्रूफ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं साइन 2 थीटा का डेरिवेशन करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पे हम साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यही टर्म दो बार रिपीट हो गया, तो इसी को तुम क्या बोल सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहला वाला फॉर्मूला तो यहां से आ गया। ठीक है, अब अगर इसी फॉर्मूले में 2 साइन थीटा कॉस थीटा में मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, cos थीटा से मल्टीप्लाई किया और cos थीटा से डिवाइड किया, तो एक साइन और ये अपॉन cos, साइन अपॉन cos तो हम क्या मान लेंगे, 2 tan थीटा। और ये ऊपर जो cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, अगर इसको नीचे लेकर के जाओगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा यही रहने दो, sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा। और इसी तरीके से हम cos 2 थीटा और tan 2 थीटा वाले फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो इसी में क्या है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाफ एंगल फॉर्मूला, कई बार ये बोला जाता है हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे 2 थीटा था तो ये थीटा में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे थीटा होता तो ये थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता, थीटा बाई 2 होता तो यहाँ थीटा बाई 4 में कन्वर्ट हो जाता, ऐसा होता। मतलब ये 2 थीटा से थीटा में जा रहा है, हाफ एंगल होता जा रहा है। तो सब मल्टीपल एंगल में वही सेम चीज लिखी जाती है। अब सब मल्टीपल एंगल में तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हम सब मल्टीपल एंगल लिखेंगे, तो ये तो कैसे लिखेंगे, तो मैं ये फॉर्मूला दिखा रहा हूँ कि अगर यही फॉर्मूला इधर लिखा होता कि साइन 2 थीटा की जगह पर सिर्फ साइन थीटा लिखा होता, तो हम इसको लिखते 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। या tan के टर्म्स में अगर हम लिखते तो हम लिखते 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख देते हैं। सेकेंड फॉर्मूला cos थीटा अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाता cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब सारे हाफ एंगल में आ जाते, जो थीटा में चल रहा है वो इधर थीटा बाई 2 में आने लगता। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट नोट करना शुरू कर दो यार इसको। हाँ यार बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ कौन सा हो गया, कौन सा नहीं हुआ, फटाफट बोलो। और पहले कैमरा ऑन करो यार। प्रथमेश, अनन्या, हाँ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? सर फर्स्ट और सिक्स्थ आया। फर्स्ट और सिक्स्थ आया, हाँ, 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। अनन्या तुमको? फर्स्ट और थर्ड का सेकंड पार्ट थर्ड का सेकंड पार्ट आ गया कि नहीं आया? आ गया, और फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व किया है, लेकिन उसमें जो मतलब आंसर उसमें दिया है वो है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू 4, लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 4x भगाओ यहाँ अपॉन, से, बगल में लोग बैठे हुए इनको सबको यहाँ से भगाओ, दफा करो। सर मुझे सेवेंथ और सिक्स्थ, सेवेंथ भी आया। सेवेंथ भी आ गया, गुड। हाँ सेवेंथ वैसे आ जाना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ तुम बताओ अनन्या, तुम बोलो। हाँ तो वो सेकंड वाले में मेरा आंसर आ रहा है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब वो गलत है। सेकंड वाला क्वेश्चन यार, साइन 2 थीटा, पहले तो यहीं से सेकंड से स्टार्ट करते हैं, प्रथमेश तुम भी देखते जाना। साइन 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा लिखा हुआ है। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है इन टर्म, क्योंकि हमें tan थीटा के फॉर्म में डालना है तो हम tan थीटा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू रख दोगे तो इट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, यहां से तुम 2x चाहो तो कॉमन निकाल लो और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 2x बाहर ही रहने दो, एलसीएम लोगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अनन्या को अपना मिस्टेक मिल गया होगा अभी तक, अगर मिलना होगा तो, और ये आ रहा होगा ऐसा, एक्स स्क्वायर कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, ऊपर आ जाएगा 4x और नीचे दिख रहा है हमें a प्लस बी ए माइनस बी, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो इट इज 1 माइनस एक्स पावर 4, ये हो जाएगा। प्रथमेश क्लियर है ये वाला? यस सर। अनन्या तुम्हें अपनी मिस्टेक मिल गई? ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? सर ये नोट कर लें। हाँ नोट करो, आराम से नोट करो। तब तक मैं ये भी बता देता हूँ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी बता देता हूँ। लिखा हुआ है cos a अपॉन 1 माइनस साइन। अच्छा, ये तुम्हें किस लिए नहीं आया होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पे, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना, या इसको मैं पीछे पीछे वाले पेज पे ही बता देता हूँ, तो वो फॉर्मूला वाली उसमें ही आ जाएगा। इसको एक और मैं फॉर्म में लिख देता हूँ। दिस इज cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस साइन 2 थीटा, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। इसको उल्टा भी यूज किया जा सकता है, हाफ एंगल फॉर्मूले में भी यूज किया जा सकता है। और इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, अगर हम प्लस वाले का प्रूफ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अगर करोगे तो इट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। तो अब जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे, तो देखो एक तो cos a, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर वो a/2 में हमें हमसे रिजल्ट चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, cos a का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और इधर 1 माइनस साइन ए पे भी हम वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा cos a/2 माइनस, क्योंकि हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन a/2 होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि वहां पे वही 1 माइनस साइन 2 थीटा बन रहा था, अगर थीटा बन रहा होगा तो इधर हाफ एंगल आ जाएगा। अभी न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा cos a/2 प्लस साइन a/2 इंटू cos a/2 माइनस साइन a/2, ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा, cos a/2 माइनस साइन a/2 होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया। तो अब हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, अब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला था, याद करके बताओ जरा। cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये था tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला, लास्ट टाइम बताया था मैंने। और इसीलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। जब भी लेक्चर, अब नेक्स्ट टाइम से लेक्चर स्टार्ट होगा ना, तो लेक्चर के पहले ही मैं ट्रिगो का फॉर्मूला टेस्ट ले लूंगा, पहले से रिवाइज करके आना, ठीक है ना। तो अब ये अगर फॉर्मूला तुम्हें पता होता तो तुम इसको डायरेक्टली कर पाओगे, अगर नहीं पता होगा तो तुम ऐसे बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं समझेगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बोलो जरा, क्या था, लेफ्ट हैंड साइड बोलो। साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा okay. अपॉन 1 प्लस cos थीटा हाँ, प्लस हाँ, cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू हमें tan थीटा प्रूफ करना होगा जहां तक। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। साइन थीटा को तो एज इट इज रहने देंगे, साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में जाओगे तो डिनोमिनेटर में cos थीटा को हम अलग रहने देते हैं, और 1 प्लस cos 2 थीटा अगर देखेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाता है, ठीक है। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर में से तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है,
एक बार फिर से बोलो, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा था ना? माइनस है। प्लस है यार, क्वेश्चन तो सही लिखा करो। देखो क्वेश्चन ये साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे से हम लोग कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा पूरा कैंसिल हो गया, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टैन थीटा। क्लियर है ये? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोलो, थर्ड क्वेश्चन क्या था, सेक 8 थीटा माइनस 1 अपॉन क्या था नेक्स्ट, अपॉन सेक 4a माइनस 1। अच्छा ए लिखा हुआ है क्या, ठीक है, हाँ। सेक 8 अपॉन सेक 4a माइनस 1, और इसको हमें क्या प्रूफ करना है, tan 8a अपॉन tan 2a। हाँ ठीक है, ये याद रखना कि प्रूफ क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कहाँ जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले तो हम सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस 4a माइनस 1, फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस 4a। यहाँ पे हम वही हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर 4a, ये आ जाएगा, हाफ एंगल लगाएंगे तो, और कॉस 4a इधर ही रहने देते हैं, इसको टच भी नहीं करेंगे, और डिनोमिनेटर में कॉस 8a को भी अभी टच नहीं करेंगे, और इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a। अब जरा न्यूमरेटर में, क्योंकि हमें tan 8a चाहिए था, तो tan 8a का मतलब है कि sin 8a और cos 8a दोनों होना चाहिए, cos 8a तो दिख रहा है, यहां से क्या करते हैं हम, 2 sin 4a, साइन स्क्वायर 4a था, उसमें से एक 4a मैंने लिया, उसको cos 4a के साथ में एडजस्ट किया, और दूसरा वाला sin 4a मैंने साइड में रख दिया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय cos 8a को मैंने यही रहने दिया क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल है, और 2 साइन स्क्वायर 2a का भी मुझे कोई यूज समझ नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने अलग रखा। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, साइन 8a बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा साइन 8a, डबल हो जाएगा वहां पे, और डिवाइडेड बाय कॉस 8a, तो हमारा एक काम तो हो गया कि tan 8a आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे साइन 4a में तो आएगा 2 साइन 2a cos 2a डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2a, तो यहां से एक 2 कैंसिल होगा, एक साइन 2a कैंसिल होगा। अब देखो ये साइन 8a अपॉन कॉस 8a क्या बनेगा, ये बनेगा tan 8a डिवाइडेड बाय साइन 2a अपॉन कॉस 2a क्या बनेगा, ये बनेगा tan 2a। तो बहुत बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करना है अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्वेश्चन और जल्दी खत्म हो जाता है। अगर हमें ये पता हो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, उसको दिमाग में रखो और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन और जल्दी खत्म होगा। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोगों में से कोई इसको सॉल्व करेगा, पर ठीक है, अभी इसको पहले नोट करो ये सारे क्वेश्चन। सर हो गया। ठीक है, so now we are moving for question number 4, tan 5 theta and tan 3 theta एक बार ऐड किया, एक बार सबट्रैक्ट किया है, उस पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, ये लिखा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, tan को पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट इज साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, डिनोमिनेटर में आ रहा होगा साइन 5 थीटा, वही सेम है सब कुछ, बस एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है, एंड कॉस 3 थीटा, फिर एलसीएम लोगे
तो तुम्हें ये दिखेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड होल डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा cos 3 थीटा, ठीक है, एंड देन अगेन होल डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे तो sin 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा sin 3 थीटा, एंड ये भी होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा cos 5 थीटा एंड cos 3 थीटा, एलसीएम ले लिया है तो ये वाला पूरा टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में साइन ए cos b प्लस cos ए sin b लगाएंगे तो ये आ जाएगा sin ऑफ a प्लस b दैट इज sin 8 थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin ऑफ a माइनस b तो sin 5 थीटा माइनस 3 थीटा करोगे तो आ जाएगा sin 2 थीटा। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें मिलेगा 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा 4 थीटा और यहाँ पे cos 4 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है sin 2 थीटा है जो हमें हटाना है। फिर हम एक बार और हाफ एंगल लगाएंगे sin 4 थीटा पे तो ये आ जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा और यहाँ पे cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे लगाएंगे तो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा कैंसिल करोगे तो अब जो तुम्हारे पास बच रहा होगा दैट इज 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा। अब जरा देख करके बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है। मैं यही चाहता था कि तुम कुछ स्टेप्स यूज करो, भले ही गलत करो उल्टे सीधे करो कुछ भी करो लेकिन कुछ ना कुछ करो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में सब tan में दिया था, राइट हैंड साइड में cos में दिया था, तो तुम इस tan को sin cos में कन्वर्ट करते, एलसीएम एलसीएम जो तुम्हें समझ में आए, जो भी समझ में आए वो करो जरूर। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना था tan अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस cos 2 अल्फा। ये प्रूफ करना बहुत आसान है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है, sin 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस cos 2 अल्फा। तो sin 2 अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 sin अल्फा cos अल्फा, और 1 प्लस cos 2 अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा। बस 2 कैंसिल किया, यहाँ से cos अल्फा कैंसिल किया तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या आ गया, tan अल्फा। एक ही लाइन में ही खत्म हो गया। और उसके बाद कुछ और वैल्यूज भी फाइंड करनी थी। इसमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड करनी थी, अनन्या बताओ जरा क्या फाइंड करना था इसमें। tan 15 is equals to 2 minus root 3। ठीक है, तो अगर मैं इसी में ये जो अल्फा है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री डाल दूंगा तो tan 15 डिग्री एक्चुअली तुम्हें कैसा दिख रहा होगा, ये दिखेगा sin 30 अपॉन 1 प्लस cos 30। अब दोनों वैल्यूज डाल दो, sin 30 क्या है 1/2 और cos 30 क्या है √3/2। एलसीएम लोगे तो दिस इज 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस √3/2, तो ये पूरा 2 कैंसिल। अब इसके कॉन्जुगेट से अभी तुम्हें ये दिख रहा है 1 अपॉन 2 प्लस √3 दिख रहा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी कि 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ से। मतलब जो भी, अब tan 22 अगर यहीं से वो हो सकता है तुमसे पूछ ले कि tan 22.5 का वैल्यू फाइंड करो तो तुम अल्फा का वैल्यू 22.5 डाल दो तो tan 22.5 का वैल्यू भी तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। क्या मिलेगा, दैट विल बी sin 45 अपॉन 1 प्लस cos 45। तो कभी कभी हाफ एंगल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हो उन सबको। अब ये वैल्यूज भी तुम्हें पता है, sin 45 क्या आता है 1/√2, cos 45 क्या आता है 1 प्लस 1/√2। तो एलसीएम लेकर के देखोगे तो ये 1/√2 और यहाँ पे क्या आ रहा होगा √2 प्लस 1/√2। सो तुम्हें क्या मिल रहा है 1 अपॉन 1 प्लस √2। अब तुम चाहो तो इसका भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर चाहोगे तो √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फाइनल वैल्यू मिल गया।